नमस्ते दोस्तों, कोसेट की सीरीज में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 4 है और आज बच्चों हम लोग कोसेट में सेकंड थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। वो सेकंड थ्योरम क्या है बच्चों, जरा देखिए। मान लें आपके पास एक सब ग्रुप है कैपिटल एच ग्रुप जी का। देन आपने क्या किया, आपने दो कोसेट पिक किए। मैंने यहां पे दो राइट कोसेट पिक किए, कैपिटल एच ए और कैपिटल एच बी। ये जो कोसेट है ये जनरेट हो रहा है बाय एलिमेंट ए और ये जो कोसेट है ये जनरेट हो रहा है बाय एलिमेंट बी। और ए और बी हमारे क्या है बच्चों, ग्रुप से कोई भी दो एलिमेंट, वेयर ए एंड बी आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप। तो ये जो हमारे पास सेकंड थ्योरम है ये बताती है कि अगर आपके पास कोई दो राइट कोसेट हैं या आपके पास कोई भी दो लेफ्ट कोसेट हैं तो या तो बच्चों ये डिसजॉइंट होंगे। कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी दो राइट कोसेट हैं तो या तो ये आपके क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। मींस कि कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं होगा, या तो फिर ये दोनों कोसेट हमारे पास आइडेंटिकल होंगे। क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ये हमारे पास सेकंड थ्योरम है। सेकंड थ्योरम क्या कह रही है कि अगर आपके पास कोई सब ग्रुप है और आपने कोई भी दो राइट कोसेट बनाए तो ये दो राइट कोसेट जो होंगे, कोसेट क्या है, एक तरह से सेट है, तो या तो उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा या तो सारे एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे। बीच का रास्ता नहीं है कि थोड़े से एलिमेंट कॉमन हो गए, ऐसा नहीं। या तो कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करेगा दोनों सेट में, या तो सारे एलिमेंट मैच कर जाएंगे। तो यहीं पे हमारे पास ये सेकंड थ्योरम है। अगर मैं इसकी स्टेटमेंट लिखूं तो कैसे लिखूंगा कि इफ कैपिटल एच इज अ सबग्रुप of a group capital G, then अगर कैपिटल H हमारे पास सब ग्रुप है ऑफ अ ग्रुप G, देन एनी टू आप कोई भी दो राइट कोसेट ले लो, एनी टू राइट, या आप लेफ्ट भी ले सकते हो, या एनी टू लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H in G are either रुकिए मैं सोच रहा हूं ब्लू से ही लिख दूं, आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल ये बच्चों हमारे पास सेकंड थ्योरम है। यहां पे मैंने इसको दूसरे वे में भी लिखा हुआ है। कहने का क्या मतलब है, अगर आपके पास H कोई सब ग्रुप है ग्रुप G का, तो कोई भी दो राइट कोसेट्स होंगे, उनके पास दो ही चॉइसेस है, या तो उनमें सारे एलिमेंट कॉमन हो रहे होंगे, मींस कि दोनों कोसेट क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, या तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, मींस कि दोनों कोसेट क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। यही हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़े से एलिमेंट कॉमन हो जाए, नहीं, या होने होंगे कॉमन तो सारे एलिमेंट कॉमन होंगे, वरना एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो बात आती है इसको प्रूव करने की कि प्रूव कैसे करेंगे सर। तो इसकी प्रूविंग भी बहुत सिंपल है। थ्योरम हमारी यही तो बता रही है कि या तो भाई दोनों कोसेट डिसजॉइंट होंगे या तो आइडेंटिकल होंगे। बीच का रास्ता नहीं है यहाँ पे कि हाँ थोड़े से एलिमेंट कॉमन हो जाए, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों अगर हम लोग सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि इफ ये दोनों कोसेट्स जो हैं एच ए और एच बी ये हमारे डिसजॉइंट है, तो यहां पे कुछ प्रूफ करने को रह ही नहीं जाता। थ्योरम तो हमारी यही कहती है ना कि अगर आपके पास यहाँ पे मैं दो राइट कोसेट लिए मैंने एच ए और एच बी, अब मैंने अज्यूम किया कि ये दोनों क्या है हमारे पास, डिसजॉइंट, तो लीजिए प्रूफ हो गया। इसमें कुछ प्रूफ ही नहीं करना, क्योंकि थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कह रही है कि कोई भी दो राइट कोसेट क्या हो जाए, डिसजॉइंट हो जाए, या तो वो आइडेंटिकल हो जाए। अगर डिसजॉइंट हो रहे हैं
तो कुछ प्रूव ही नहीं करना। इफ एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज इक्वल टू 5 देन नथिंग टू प्रूव, अब प्रूफ कब करना है, जब हम लोग ये मान लें कि ये दोनों कोसेट हमारे डिसजॉइंट नहीं है, मींस कि कोई एलिमेंट इनमें कॉमन है, मींस कि लेट एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज नॉन एम्प्टी। अब हमने क्या यहां पे अज्यूम किया, पहला तो हमने अज्यूम करके चल रहे थे कि दोनों कोसेट हमारे क्या है, राइट कोसेट डिसजॉइंट, तो कुछ प्रूफ नहीं करना था। बट अब हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये जो दोनों राइट कोसेट है इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन है, मींस कि एच ए इंटरसेक्शन एच बी हमारा नॉन एम्प्टी है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, देन वी शैल शो, क्योंकि अब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों हमारे राइट कोसेट डिसजॉइंट नहीं है, तो अगर डिसजॉइंट नहीं है तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों राइट कोसेट हमारे आइडेंटिकल होंगे, मींस कि सारे एलिमेंट कॉमन हो रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि थोड़े एलिमेंट कॉमन हो जाए, नहीं। अब अगर हमने ये कह दिया है कि दोनों राइट कोसेट हमारे क्या डिसजॉइंट नहीं है, मींस ये दोनों आइडेंटिकल हैं, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में ना प्रेजेंट हो, सारे एलिमेंट इक्वली फॉर्म में प्रेजेंट होंगे एच ए में भी और एच बी में, मींस कि ये आप ऐसे समझो कि मैं रियल लाइफ में कैसे दो जिस्म एक जान ऐसा सिस्टम है कि ये दोनों अलग अलग बॉडीज हैं बट इनके अंदर की जो सोल है वो एक ही है। वो कब होगा, जब दोनों राइट कोसेट हमारे डिसजॉइंट नहीं है। शर्त समझ रहे हैं अब ये थ्योरम की क्या है कि दोनों राइट कोसेट या तो डिसजॉइंट हो जाएं या तो आइडेंटिकल हो जाएं। तो अगर ये दोनों मैंने माने हुए कि डिसजॉइंट नहीं है तो अब इनके पास बस यही चॉइस है कि इन दोनों को क्या होना होगा, आइडेंटिकल। तो अब चलिए इसको प्रूव करते हैं। लेट एक्स, एक एलिमेंट हमने पिक किया जो बिलोंग कर रहा है एच ए इंटरसेक्शन एच बी में, ठीक है। देन अगर ये एलिमेंट दोनों के इंटरसेक्शन में है, मींस कि ये एलिमेंट एच ए में भी है एंड ये एलिमेंट एक्स एच बी में भी प्रेजेंट है। इससे क्या इंप्लाई होता है, विच इंप्लाइज कि x हमारा इक्वल है h1a के एंड x हमारा इक्वल है h2b के लिए भी, फॉर सम h1, h2 बिलोंगिंग टू h, ठीक है। हमने ये माना हुआ है कि ये जो दोनों राइट कोसेट हैं ये हमारे डिसजॉइंट नहीं है, तो कोई एक एलिमेंट होगा जो इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अगर वो प्रेजेंट है एच ए में तो उसको आप लिख सकते हो कि H1A फॉर्म में, और यही एलिमेंट अगर एच बी में प्रेजेंट है तो उसको आप लिख सकते हो H2B फॉर्म में। अब आप देखो बच्चों, बहुत आराम से हम लोग इसका प्रूफ समझ रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। नाउ H1A इज इक्वल टू H2B लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। अभी हमने देखा कि x हमारा क्या H1A भी है और x हमारा H2B भी है। अब बच्चों आप क्या करो, क्योंकि सिंस H हमारा क्या है, सब ग्रुप है ग्रुप G का, और H1 हमारा H में बिलोंग कर रहा है, मींस कि H1 का इनवर्स भी हमारा H में बिलोंग करेगा, सिंस H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, सो इनवर्स ऑफ H1 also exist in H, that is मान लेते हैं कि H1 जो एलिमेंट है उसका इनवर्स है H1 सुपरस्क्रिप्ट में -1 also belongs to H, ठीक है, क्योंकि H क्या है, सब ग्रुप है। अब आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड से आप H1 के इनवर्स से ऑपरेट करिए, तो ये क्या हो जाएगा, H1 इनवर्स H1A, H1 इनवर्स H2B। अब आपको मालूम है कि जब भी किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। तो ये क्या हो गया, EA इज इक्वल टू H1 इनवर्स H2B। अब आप देखिए, सिंस
या यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि A इज इक्वल टू H1 इनवर्स H2B। अब बहुत ध्यान से बच्चों एक चीज आप देखो, कहां पे लिखूं? मैं अभी नहीं लिखूंगा, बाद में लिखूंगा। नाउ अगर मैं HA को देखूं, HA क्या है? इट इज अ कोसेट विच इज जनरेटेड बाय एलिमेंट A। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि H, एक एलिमेंट A की जगह आप इसको लिख सकते हो H1 इनवर्स H2B। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमारे पास एलिमेंट ए को आप इस फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हो। रुकिए, मैं थोड़ा सा इसको और नीट वे में लिखना चाहता हूं जिससे आपको विजिबल हो क्लियरली, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कैपिटल H हमारे पास क्या है? H1 इनवर्स H2B। अब बच्चों यहां पे अगर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल H H1 इनवर्स H2 और ये है हमारा B। अब बहुत ध्यान से आप देखो एक चीज, H1 इनवर्स हमारा बच्चों किसमें बिलोंग कर रहा है? कैपिटल H में। H2 किसमें बिलोंग कर रहा है? कैपिटल H का ही मेंबर है। सो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी H1 इनवर्स H2 बच्चों ये किसमें बिलोंग करेगा? ये भी कैपिटल H में बिलोंग करेगा। अब रिकॉल करिए थ्योरम 1। थ्योरम 1 आपको मैंने क्या बताया था बच्चों? मैंने आपको थ्योरम 1 में आपको बताया था कि अगर आपके पास ए जो एलिमेंट है वो अगर सबग्रुप से आ रहा है, देन आप इस एलिमेंट जो सबग्रुप से है उसकी हेल्प से अगर आप कोसेट जनरेट करोगे तो वो कोसेट बच्चों किसके इक्वल होगा? सबग्रुप के इक्वल होगा। ये हम लोगों ने थ्योरम प्रूव करी हुई है प्रीवियस लेक्चर में। मींस कि जो एलिमेंट ग्रुप की जगह अगर सब ग्रुप से आ रहा है और अगर उसी एलिमेंट की हेल्प से आप कोसेट जनरेट करते हो तो वो कोसेट बच्चों किसके इक्वल होगा? कैपिटल H मींस सब ग्रुप के इक्वल होगा। अब बच्चों यहां पे ध्यान से देखो आप, ये जो एलिमेंट है H1 इनवर्स H2 ये किसमें बिलोंग कर रहा है? कैपिटल H में। और ये बच्चों हमारे पास फिर ये जो कोसेट होगा, इट इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज कि ये जो कोसेट है H1 इनवर्स H2 ये किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल H के, क्योंकि सिंस H1 इनवर्स H2 किसमें बिलोंग कर रहा है? सब ग्रुप का एलिमेंट है। मींस ये बच्चों हमारे पास जो एलिमेंट लिखा हुआ है H1 इनवर्स H2 ये किसका एलिमेंट है? सब ग्रुप का एलिमेंट है। अभी देखा। और हमारे पास थ्योरम 1 क्या कहती है कि जब आप कोसेट सब ग्रुप की एलिमेंट की हेल्प से जनरेट करते हो तो बच्चों वो आपके पास कोसेट क्या आ जाता है? वही सब ग्रुप आ जाता है। तो यहां पे जो हमने लिखा हुआ है कैपिटल H H इनवर्स H2 ये किसके इक्वल हो गया? कैपिटल H के। तो अब आप देखो यहां पे जो मैंने कैपिटल H A लिखा था ये किसके इक्वल आ रहा है? ये किसके इक्वल हो गया बच्चों? कैपिटल H B। और यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें शो करना था। आई होप आपको विजिबल है। नहीं विजिबल है? रुकिए 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 रुकिए। हाँ, अब आप देखो यही तो हमें प्रूफ करना था। कहने का क्या मतलब है कि हमने क्या किया, सपोज किया कि एक कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है HA और HB दोनों राइट कोसेट में, और हम लोगों ने कंक्लूड करते हुए पता चल गया कि हमने ये देखा कि जो एलिमेंट अगर इनमें बिलोंग कर रहा है, मतलब कि सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, मींस ये दोनों हमारे पास कोसेट क्या आ गए? आइडेंटिकल आ गया। मींस HA इज इक्वल टू HB। यही हमें प्रूफ करना था। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि अगर आपके पास कोई सब ग्रुप है ग्रुप G का, तो आप कोई भी दो राइट कोसेट लो या कोई भी दो आप लेफ्ट कोसेट लो, तो उनके बीच में बस दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो दोनों राइट कोसेट हमारे डिसजॉइंट होंगे जैसा कि आप देख रहे हो, या तो वो आइडेंटिकल होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हाफ एलिमेंट हमारे कॉमन हो जाए। अगर एलिमेंट्स को कॉमन होना होगा तो दोनों कोसेट के एलिमेंट्स को सारे कॉमन होंगे, थोड़े थोड़े एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। मींस अगर दो राइट कोसेट है या दो लेफ्ट कोसेट है, उनमें या तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, या तो फिर अगर एक हो गया तो सारे कॉमन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि थोड़े थोड़े हो जाए। तो यही हम लोगों ने प्रूव भी किया।
अब बोर्ड रब करके इससे रिलेटेड एक कोरोलरी है जो आपको मैं बताना चाहता हूं। हाँ तो बच्चों, अभी जो हम लोगों ने थ्योरम प्रूफ की है, अब उसका हम लोग यूज करते हैं एक कोरोलरी को समझने में। आप सबको मालूम है कि H हमारे पास सब ग्रुप होता है ग्रुप G का, और आप कोई एलिमेंट पिक करते हो ग्रुप का तो उससे आप कोसेट बना सकते हो HA, जिसमें एलिमेंट कुछ इस फॉर्म में होते हैं HA फॉर्म में, जहां पे स्मॉल h हमारा सब ग्रुप का एलिमेंट है और A हमारा ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, ये हमारा राइट कोसेट है। अब ये जो कोसेट होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। क्या होते हैं, सबसेट होते हैं ऑफ G। जो हमारे पास ग्रुप है ये भी एक सेट है, तो इसके ये क्या होते हैं, ये हमारे सबसेट होते हैं। बट अगर आप देखोगे, मैंने ये नहीं कहा कि HA हमारा सब ग्रुप है, ये तो मैंने नहीं बोला सब ग्रुप ऑफ G, ये तो मैंने नहीं कहा। मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास कोई सब ग्रुप होता है और आप एक कोई एलिमेंट लेते हो तो आप कोसेट बनाते हो, तो कोसेट क्या होता है, बेसिकली सबसेट होता है G का। बट मैंने ये नहीं कहा कि कोसेट हमारे सब ग्रुप होते हैं G के। अब यहां पे एक ध्यान से एक बहुत बढ़िया सी बात समझिए बच्चों, वो ये कि जो हमारे पास इकलौता कोसेट है जो कि सब ग्रुप होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा H ही है। मींस मैंने आपको बताया हुआ है कि H हमारे पास ये हमारा राइट कोसेट भी है और ये हमारा लेफ्ट कोसेट भी है। अब मैं कह रहा हूं कि पूरे सब ग्रुप में जितने भी इसके कोसेट होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कोसेट जो सब ग्रुप होगा वो सिर्फ और सिर्फ H ही होगा। कहने का क्या मतलब है, मैं स्टेटमेंट लिखता हूं पहले। The coset of a subgroup H in G, the coset of a subgroup H in G which itself is a subgroup, which itself is a subgroup of G is H। क्या कहा बच्चों कि जो कोसेट होंगे सबग्रुप H के जो खुद में सबग्रुप हो वो एक ही है हमारे पास कोसेट, और वो कौन सा है, H। मींस कि इकलौता कोसेट जो कि हमारा सबग्रुप होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारा कैपिटल H ही होगा, और कोई भी कोसेट हमारा सबग्रुप नहीं होता। सारे जितने भी कोसेट है वो सारे सबसेट तो होते हैं बट सारे हमारे सबग्रुप नहीं होते, और जो इकलौता कोसेट जो हमारा सबग्रुप होता है वो हमारा कौन सा है, कैपिटल H। अब बात आती है इसको प्रूफ करने की कि सर इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो हमने कहा बिल्कुल इजीली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, अब जरा ध्यान से देखिए इसको। ध्यान से कैसे देखना है, अब आप देखो, आप कोई भी कोसेट पिक करो, एनी, लेट HA बी एनी कोसेट ऑफ H इन G। ठीक है, आपने कोई भी कोसेट पिक किया H का। अब हम ये क्लेम करते हैं कि ये हमारा सब ग्रुप है। क्या है, ये सब ग्रुप है। नाउ ये जो हमारे पास कोसेट है ये हमने मान लिया कि ये सब ग्रुप है। नाउ इफ HA इज अ सब ग्रुप ऑफ G, देन अगर हमने ये माना हुआ है, ये कोई भी कोसेट पिक किया और मैं कह रहा हूं कि ये कोसेट हमारा क्या है, सब ग्रुप है, तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो बिलोंग करेगा, देन आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू HA। और आपको यह भी मालूम है कि H हमारा सब ग्रुप है ऑल्सो, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारी H में भी बिलोंग करेगी। ठीक है, अभी हमने क्या कहा कि HA हमारे पास एक कोसेट है जो कि सब ग्रुप है, तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगी ही होगी। सेकेंडरी
कि जो सब ग्रुप है उसमें आइडेंटिटी होगी, तो ई जो हमारे पास कैपिटल एच है इसमें भी आइडेंटिटी है, और जो हमारे पास कोसेट है जिसको हमने सब ग्रुप एज्यूम किया उसमें भी आइडेंटिटी है। नाउ अगर आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास एच ए में भी है और एच में भी है, तो अगर आप इंटरसेक्शन करो एच ए इंटरसेक्शन एच, तो बच्चों ये तो हमारा नॉन एम्प्टी आ रहा है, मीन्स कि ये दोनों कोसेट हमारे क्या है, डिसजॉइंट नहीं है। तो अगर अगर आपने थ्योरम 2 पढ़ी है तो यहां पे अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी दो राइट कोसेट या तो डिसजॉइंट होंगे या तो आइडेंटिकल होंगे। क्योंकि ये हमारे पास डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो इनके पास बस एक ही चॉइस है कि ये जो हमारे पास कोसेट है इसको किसके इक्वल होना पड़ेगा, कैपिटल एच के इक्वल, मींस कि ये दोनों कोसेट्स को हमारे क्या होना पड़ेगा, आइडेंटिकल होना होगा। अब आपके माइंड में डाउट नहीं आना चाहिए कि सर कैपिटल एच कैसे हमारा कोसेट, मैंने आपको लेक्चर 2 में पढ़ाया हुआ है कि अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो एच ई, एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच और ई हमारा आ रहा है जी से, तो आपको मालूम है कि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करो तो आपको वही एलिमेंट मिलेगा, एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच और ई बिलोंग्स टू जी। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, कैपिटल एच के। तो ये कैपिटल एच क्या हो गया हमारा, राइट कोसेट, राइट कोसेट। और सिमिलरली जब आप आइडेंटिटी एलिमेंट को लेफ्ट साइड से ऑपरेट करोगे तो आपको मिलेगा ई एच, तो वो किसके इक्वल होगा, कैपिटल एच के वो भी, तो वो हो जाएगा हमारा लेफ्ट कोसेट। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही मैंने राइट कोसेट लिया हुआ है, तो कैपिटल एच को भी हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि ये भी हमारा राइट कोसेट है। क्योंकि ये दोनों राइट कोसेट हमारे डिसजॉइंट नहीं है तो उनको क्या होना पड़ेगा, आइडेंटिकल। तो क्या पता चला कि हमने कोई भी आर्बिट्ररी कोसेट पिक किया था कैपिटल एच का और ये माना था कि ये सब ग्रुप है, तो अगर ये सब ग्रुप हो गया कोसेट तो ये किसके इक्वल होगा, कैपिटल एच के। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर only coset of capital H in G which is a subgroup is G itself, इज जी इटसेल्फ। कहने का क्या मतलब है कि जो इकलौता कोसेट एच का जो कि सब ग्रुप है वो कौन है बच्चों, हमारे पास कैपिटल एच। ये किसके हेल्प से आप बता पा रहे हो, अभी थ्योरम 2 जो हम लोगों ने प्रूव की, जो कहती है कि कोई भी दो राइट कोसेट या कोई भी दो लेफ्ट कोसेट या तो वो डिसजॉइंट होंगे या तो वो आइडेंटिकल होंगे। तो यहां से एक चीज ये भी क्लियर हो गई कि सारे कोसेट हमारे सब ग्रुप नहीं होते, बस इकलौता कोसेट जो कि सब ग्रुप होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा एच है, कैपिटल एच। तो आई होप आज आपको सेकंड थ्योरम क्लियर है, उसका प्रूफ समझ में आया, ये कोरोलरी क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है या कोई पार्ट ना समझ में आए तो आप लोग बच्चों क्या करिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।